आज बताऊंगा मैं कि यहाँ पे एकोमोडेशन सिस्टम क्या रहता है कि फ़र्स्ट हैंड कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड हैंड कॉन्ट्रैक्ट आपने बहुत बार सुना होगा। तो मैं आज उसके बारे में डिटेल में बात करूँगा। बट उससे पहले मैं आज अभी जा रहा हूँ लाइब्रेरी, मुझे एक प्रिंट आउट लेना है और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तो फिलहाल बस का वेट कर रहा हूँ। मौसम काफ़ी अच्छा है बट आज 1 बजे के बाद फिर से बारिश है। अरे मेरे फ़ोन में इंटरनेट नहीं है और दूसरे फ़ोन में है। तो यहाँ पे ना ऑफिस में फ़ोन मिलता है, ठीक है। आप जब ज्वाइन करोगे तो एक iPhone 12 या फिर सैमसंग आप चूज़ कर सकते हो, वो मिलता है। तो मेरा ये जो एक्चुअल फ़ोन है उसमें इंटरनेट नहीं है, तो उससे मैं हॉटस्पॉट लेके कर लूँगा। तो अभी यहाँ पे इंटरनेट के बिना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बस वगैरह सब वो टाइम टेबल देखने के लिए इंटरनेट चाहिए रहता है। थोड़े दिन में ये घर छोड़ के हमें जाना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा लोकेशन था। वो हमारा घर है, दैट ब्राउन कलर वाला दिख रहा होगा। तो ये है लाइब्रेरी। मैं ऊपर शूट नहीं किया क्योंकि ऑकवर्ड लगता है। तो लाइब्रेरी को बोलते हैं बिब्लियोटेक इन। यहाँ पे मैं बिब्लियोटेक मतलब लाइब्रेरी क्यों गया था प्रिंट आउट निकालने, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट आउट कहाँ होता है फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पता नहीं है। और प्रिंट आउट थोड़ा महंगा ही रहता होगा मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली सर्विसेज थोड़ा ज़्यादा महंगा रहता है। तो आराम से आप लोग को प्रिंट आउट अगर चाहिए, नियरेस्ट बिब्लियोटेक आप सर्च कर सकते हो। वो शायद 7 बजे तक खुला रहता है और वहाँ पर 15 प्रिंट आउट्स आप ले सकते हो विदाउट पेइंग एनीथिंग। उसके बाद अगर आप प्रिंट आउट निकालोगे तो आपको पे करना पड़ेगा। हाँ तो भाई अभी मैं आ गया हूँ लाइब्रेरी से प्रिंट आउट निकाल के, और अभी धूप हो रही थी, अपने वीडियो में देखा, और अभी बारिश हो रही है। तो यहाँ पे वेदर जो है बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। एनीवेज, तो अभी आते हैं वो टॉपिक के बारे में जो मैं बता रहा था, फर्स्ट हैंड कॉन्ट्रैक्ट और सेकंड हैंड कॉन्ट्रैक्ट। तो होता क्या है कि तो हम लोग नॉर्मली जब यहाँ पे आते हैं तो बेसिकली चाहिए क्या रहता है कि अकोमोडेशन एक अच्छा सा मिल जाए, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे जब आते हैं तो पता नहीं रहता कि सोर्सेस, हमें पता नहीं रहते कि कहाँ जाना है, कहाँ किसको कांटेक्ट करना है। तो हम लोग, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कि कौन कौन से वेबसाइट से हम लोग घर रेंट पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे 2 चीज़ होती है, एक होता है फर्स्ट हैंड कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है सेकंड हैंड कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे जितने मोस्टली जो नए नए अकोमोडेशन के लिए आते हैं बाहर से, जैसे इंडिया से आ रहे हैं या फिर पाकिस्तान या फिर कोई अदर कंट्री से काम करने के लिए, तो उन लोगों को नॉर्मली सेकंड हैंड कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जिसका प्राइस थोड़ा हाई रहता है और वहाँ वो फर्निश्ड रहता है। वो जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है 6 मंथ्स के लिए रहता है, या फिर 3 मंथ्स या फिर 1 ईयर मैक्स टू मैक्स रहता है, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं रहता, जैसे 2 साल 3 साल, ठीक है। तो लेकिन फर्स्ट हैंड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज होती है, ठीक है। जैसे इंडिया में कोई बिल्डर अपना घर बना रहा है, तो घर बना के वो करता क्या है, वो बेचता है लोगों को। तो वैसे ही यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज है, वो लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, ऐसे बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाते हैं, घर बनाते हैं। सपोज़ आज एक कंपनी ने ऐसे घर बनाया, 2019 से लेके 21 तक घर बना। उसके बाद वो क्या किए, उसको जैसे म्यूनसिपैलिटी होती है ना, वैसे स्टॉकहोम म्यूनसिपैलिटी में एक वेबसाइट है bostad.stockholm.se। तो वो लोग, कंपनी जो घर बनाती है, इसके थ्रू ऐड में डालते हैं घर को कि ये घर अभी अवेलेबल है जुलाई से या फिर सितंबर से। तो वहाँ पे क्या रहता है, क्यू सिस्टम रहता है। तो अब जब वो वेबसाइट में जाएंगे तो अपने बैंक आईडी के थ्रू लॉगिन करेंगे, तो वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं कि मुझे स्टॉकहोम में कहाँ घर चाहिए। वहाँ पे बहुत सारे रहते हैं कि 2 BHK 1 BHK स्टूडियो अपार्टमेंट, बहुत सारे अपार्टमेंट में आप एलिजिबल भी नहीं होंगे, लेकिन उसको वहाँ पे आप फ़िल्टर आउट कर सकते हैं कि आपको कौन सा घर पसंद आ रहा है। और वहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे, आप अपना इंटरेस्ट जब एक्सप्रेस करेंगे, व्हेन यू क्लिक देयर, तो आपको नेक्स्ट पेज में दिखेगा कि वो ऑलरेडी कितने लोग उसमें रजिस्टर कर चुके हैं। तो आपका नंबर आ जाएगा, क्यू नंबर आ जाएगा। सपोज़ ऐसे होता है कि मैंने देखा है 600-700 भी होता है क्यू नंबर। तो 600-700 जब होता है तो वो बहुत डिफ़िकल्ट है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा, जब आप वहाँ पर जाओगे तो ऐसे 20-30 अगर क्यू में है आप, तो वहाँ पे अप्लाई करिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप हज़ारों घर में अप्लाई कर सकते हैं, कुछ लिमिट रहता है। तो इसीलिए थोड़ा दिमाग लगा के, जैसे कोई घर अगर आपको थोड़ा महंगा मिल रहा है, ठीक है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि कुछ घर बहुत महंगे रहते हैं, लेकिन उसका क्यू बहुत कम रहता है मे बी। और मैं देखा हूँ कि 3 BHK आपको
6000 कोरोना में मिलता है, लेकिन वहाँ पे आप क्यों देखेंगे नंबर तो 300, 400, 200, 250 ऐसे मिलेगा। तो इसलिए अगर आपको थोड़ा महंगाई मिल रहा है, सपोज 9000 में आपको 40 या 45 स्क्वायर मीटर का घर मिल रहा है, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर इट। तो क्या करेंगे आप, तो आप अपना बैंक आईडी के थ्रू लॉगिन करेंगे और वहाँ पे अपना इंटरेस्ट शो करेंगे। देन वन मोर थिंग इज़, ये जो वेबसाइट है यहाँ पे आपको 200 कोरोना पर ईयर देना पड़ेगा। 200 कोरोना इज़ नथिंग, लाइक एक साल में 200 कोरोना तो आप दे ही सकते हो। तो क्यों देना है, ताकि आप क्यू में बने रहें, ठीक है। ये जो फर्स्ट हैंड घर आपको मिलेगा, ठीक है, वो कैसे मिलेगा कि आप जब क्यू में नंबर फर्स्ट में आ जाएंगे, ठीक है, तो आपको एक मेल आएगा कि यू आर इन फर्स्ट इन द क्यू। आपने जिस अपार्टमेंट के लिए इंटरेस्ट शो किया है, आप नंबर 1 पे है, इसलिए हम लोग आपको पूछ रहे हैं आपको ये चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आपने वो एक टाइम लिमिट दिए होंगे कि इतनी टाइम में आपको रिप्लाई बैक करना है, अगर आप नहीं करेंगे, ठीक है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर और एक बार आपका नंबर फर्स्ट में आ गया किसी और अपार्टमेंट में, वहाँ पे भी आपने नहीं बोल दिया, ठीक है। 2 बार अगर आप नहीं बोल दोगे तो एक साल में अगर 2 बार आप नहीं बोलते हो तो नेक्स्ट 6 महीने तक यू कैन नॉट शो योर इंटरेस्ट। तो वो है। तो हमेशा अगर आपको एक मिलता है कि घर मिलता है कि यू आर फर्स्ट इन द क्यू और आप इंटरेस्टेड हो या नहीं, तो मेरे हिसाब से आपको येस बोल देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपने ही शो किया है, तो मेरे हिसाब से कर देना चाहिए। तो होता क्या है कि आप जब हाँ बोल दोगे तो बोलेंगे ठीक है। अगर आप अकेले हो तो आपको अपना सैलरी स्लिप 3 महीने का और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपको देना पड़ता है। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्यों देना पड़ता है, ताकि वो देखेंगे आप जो है स्टॉकहोम या फिर स्टॉकहोम के 100 किलोमीटर्स के एरिया में आपका जॉब है, ताकि आप पेमेंट वगैरह घर की कर सके, इस चीज़ के लिए वो देखते हैं। और 3 महीने की सैलरी स्लिप। और एक चीज़, आप अगर मैरिड हो तो वो लोग पूछेंगे कि आप अकेले रहोगे या फिर कोई कोहैबिटेंट। तो आप अगर बोलोगे नहीं मेरी वाइफ है, देन शी हैज़ टू ऑल्सो रजिस्टर इन दैट वेबसाइट। तो मतलब आप दोनों का रजिस्ट्रेशन रहेगा। लेकिन एक चीज़ और है, अगर आपकी वाइफ के पास पर्सनल नंबर नहीं है तब भी हो सकता है, इफ़ यू हैव अप्लाइड फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन अगर पर्सनल नंबर है तो वो ई आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। आप मतलब वाइफ भी जाके उस वेबसाइट में जाके रजिस्टर कर सकती। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन नंबर है तो आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा कि दिस इज़ माई कोहैबिटेंट एंड शी इज़ गोइंग टू स्टे विथ मी, ऐसे करके आपको एक मेल करना है उनके सपोर्ट ईमेल पर। उसके बाद वो रजिस्टर कर देंगे। ये मैं जो बता रहा हूँ वो स्टॉकहोम से रिलेटेड है, बट ऐसा नहीं है कि आप गॉथेनबर्ग में भी हो तो सिस्टम सेम ही है, ये क्यू वाला सिस्टम रहता है। तो जैसे स्टॉकहोम में अगर मैं हमेशा विलहेम एक वेबसाइट है, ठीक है, उसके बारे में बात करता हूँ। तो wilhelm.sc करके जो वेबसाइट है, अगर आप वहाँ पे जाओगे और आप स्टॉकहोम चूज़ करोगे तो इट विल रीडायरेक्ट यू टू दैट bostad.stockholm.ac। तो विलहेम का भी सेम है, आपको 3 महीने की सैलरी स्लिप और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा। आप होम क्यू करके भी वेबसाइट है, वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पे भी क्यू सिस्टम रहता है। तो आप जब फर्स्ट इन लाइन में रहोगे, एक एम्प्लॉय असाइन हो जाएगा फ्रॉम बोस्टाड, वो आपका सब कुछ मतलब ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो कलेक्ट करेगा। तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसको, जिसके थ्रू आपको मेल आया है, उसको कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर बोस्टाड को भी कांटेक्ट कर सकते हो। या फिर अगर जैसे बोस्टाड वाले घर के उनको पता नहीं रहता है कि घर में क्या क्या डिटेल में जो ऐड में लिखा रहता है वही रहता है। जैसे फ्लोर प्लान दिया रहेगा एक घर का, कुछ पिक्चर्स दिया रहेगा, या फिर कुछ डिटेल्स जो इलेक्ट्रिसिटी बिल इंक्लूडेड है या इंटरनेट है, ये सब जो ऐड में होगा वो लोग वही बता पाएंगे। लेकिन वो लोग बोलेंगे अगर आपको कुछ डिटेल में चाहिए कि जैसे मेंशन नहीं किया गया होगा कि वाटर इंक्लूडेड है या नहीं, हीटिंग इंक्लूडेड है या नहीं, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, वो जो कंपनी है ना, जैसे सपोज एक कंपनी है सेविल्स, वो घर ऐसे बनाते हैं और ऐड में देते हैं, तो आप उनके कस्टमर सपोर्ट को कॉल कर सकते हो। देन लाइक दे कैन कोऑर्डिनेट विद द प्रॉपर्टी मैनेजर, उसके बाद आपको डाउट क्लियर हो सकता है। तो ऑब्वियसली अगर आपको कुछ चीज़ क्लियर नहीं है, then you should immediately contact that company and get all the details. फ्लोर प्लान वहाँ पे एक PDF में रहेगा। तो अभी हुआ क्या है कि कोरोना की वजह से आप व्यूइंग जो रहता है ना, आप फिजिकली नहीं कर सकते, तो जिस दिन मूव इन होगा उसी दिन ही आप देख सकते हो। तो फ्लोर प्लान में आपको दिख जाएगा सारी चीज़ें कि वार्डरोब है या फिर किचन कैसा है, डिश वॉशर है कि नहीं, इंडक्शन है, ओवन है या फिर माइक्रोवेव, वो सब दिख जाएगा फ्लोर प्लान में। और हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा, वो लोग हमेशा मेंशन करते हैं अगर फ्लोर प्लान एंड ये जो पिक्चर्स दिए गए हैं दैट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल,
कुछ चीज़ें मे बी मिसिंग हो सकती है, ठीक है, वो लोग वहाँ पे मेंशन किए हैं, तो इट्स अ डिस्क्लेमर। हमेशा आप जब भी स्टॉकहोम मूव करेंगे, वंस यू गेट योर पर्सन नंबर, यहाँ पे स्टॉकहोम या फिर गॉथेनबर्ग या फिर कहीं और आप देख सकते हो, थोड़ा सा रिसर्च करके आपको पता चल सकता है कि कौन से वेबसाइट में आपको जाके रजिस्टर करना है। तो अगर स्टॉकहोम आ रहे हो तो boostad.stockholm.ac में जाके आप रजिस्टर करके अपना इंटरेस्ट शो करो। बाय द टाइम यू डू दैट, उसके साथ ही साथ आप सेकेंड हैंड कॉन्ट्रैक्ट भी मतलब वो थोड़ा इजी होता है, जैसे ब्लॉकेट में बोला था, वहाँ पे आपको मिल जाते हैं सेकेंड हैंड कॉन्ट्रैक्ट, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे रह सकते हो एंड साइड बाय साइड ये क्यू वाला सिस्टम भी कर सकते हो। तो आपको घर जब मिल जाएगा देन यू कैन जस्ट गिव नोटिस पीरियड टू योर लैंडलॉर्ड इन द सेकेंड हैंड कॉन्ट्रैक्ट और फिर आप मूव कर सकते हो। तो फर्स्ट हैंड कॉन्ट्रैक्ट में एक फ़ायदा और क्या है, अगर आप सपोज स्टॉकहोम में अभी रह रहे हो, ठीक है, अपने फर्स्ट हैंड कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल गया, लेकिन अभी क्या हुआ, आपको एक गॉथेनबर्ग या फिर माल्मो या कहीं और जॉब मिल गई, तो आपको मूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी आप अगर फर्स्ट हैंड कॉन्ट्रैक्ट लिए हो तो उस अपार्टमेंट को आप सबलेट कर सकते हो, इसका मतलब आप उसको रेंट पे दे सकते हो किसी और को, एंड दैट विल बिकम अ सेकेंड हैंड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो जितने भी सारे सेकेंड हैंड कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेंगे वैसे कोई ना कोई सबलेट किया होगा, और ऐसा नहीं आप जब सबलेट करोगे कितना रेंट दोगे, कितना, सपोज आप 10,000 में आपको फर्स्ट हैंड कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो जब सबलेट करोगे तो आप 20,000 नहीं कर सकते, करोगे भी दैट इज़ इलीगल, क्योंकि बहुत सारे लोग करते भी हैं दे, एंड वो एक इनकम होगा, राइट, वो दिखाते नहीं है, वो कैश ले लेते हैं टेनेंट से या फिर, तो ये सब चीज़ें से जितना दूर रहोगे तो अच्छा है। वो रूल्स रहता है, आप सबलेट करने के लिए आपको कितना उसका रेंट रखना है और क्या क्या किस कंडीशन में सबलेट कर सकते हो, वो सब चीज़ आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बट हाँ, फर्स्ट हैंड कॉन्ट्रैक्ट का ये एक फ़ायदा है। और हाँ, फर्स्ट हैंड कॉन्ट्रैक्ट आप एक ही बार कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप बार बार फर्स्ट हैंड कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक बार अगर आपको मिल गया देन वहाँ आप अगर जाओगे, वेबसाइट में जब जाओगे आप देख पाओगे कि यू हैव ऑलरेडी शोन एन इंटरेस्ट एंड आपको घर मिल गया है, तो इसलिए आप नहीं कर सकते, ठीक है। अभी आते हैं सेकेंड हैंड कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑलमोस्ट आपको क्लियर ही हो गया होगा सेकेंड हैंड कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, कि थोड़ा सा महंगा रहता है। जो फर्स्ट हैंड कॉन्ट्रैक्ट जो लिया होता है बंदा, वो सबलेट करके देता है किसी और टेनेंट को, इसीलिए वो फर्निश्ड रहता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में फर्निश्ड रहता है। मोस्टली इंश्योरेंस भी रहता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी, देन इंटरनेट, ये सब ऑलमोस्ट रहता ही है। लेकिन फर्स्ट हैंड कॉन्ट्रैक्ट में वहाँ पे मेंशन हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी, जितने भी सारे मैंने अपार्टमेंट अप्लाई किए हैं, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी इज़ एडेड ऑन टॉप ऑफ योर रेंट। बट कहीं जगह हीटिंग और वाटर इंक्लूडेड है, कहीं जगह ब्रॉडबैंड इंक्लूडेड है, आप देख सकते हो जब आप अप्लाई करोगे। तो इसलिए सेकेंड हैंड कॉन्ट्रैक्ट अब अगर आपको थोड़ा ज़्यादा महंगा भी मिल रहा है तो आपको ले लेना चाहिए। साइड बाय साइड आपको फर्स्ट हैंड कॉन्ट्रैक्ट भी अप्लाई करना चाहिए, ताकि आपको घर जल्दी से जल्दी मिल जाए। सो होम क्यू में होता क्या है कि पॉइंट सिस्टम रहता है, तो यहाँ पे पॉइंट का सिस्टम नहीं रहता, यहाँ पे क्यू नंबर रहता है, लेकिन होम क्यू में पॉइंट रहता है। उसका मुझे इतना डिटेल में पता नहीं है, लेकिन आपका जो पॉइंट्स रहता है, आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट किए हो, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट दिखाए हो, देन सैलरी स्लिप्स वगैरह दिखाए हो, अच्छा रेफरेंस है लैंडलॉर्ड से, तो ये सब चीज़ें आपके पॉइंट बढ़ते रहते हैं। तो उस पॉइंट के हिसाब से भी आपको घर मिल सकता है। और होम क्यू में प्राइम लोकेशन में भी घर मिलता है, मैंने सुना है, और काफ़ी अच्छे घर मिलते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत आइडिया मिला होगा कि यहाँ पे अकोमोडेशन कैसा काम करता है। अगर आपके मन में कुछ सवाल हो तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम में कनेक्ट कर सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई ट्राई टू आंसर दोज। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय।